बॉलीवुड में जब भी कोई एक्टर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ पागलपन भरा करने की सोचता है तो जहन में सबसे पहला नाम आता है रणवीर सिंह। कभी हमजा अली बनकर आते हैं, धुरंधर से इतिहास रच जाते हैं, तो कभी बाजीराव बनकर इतिहास रच जाते हैं, तो कभी गली बॉय बनकर सड़कों पर अपनी आवाज हर किसी के दिल में बसा देते हैं। लेकिन यार, अब जो रणवीर करने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में किसी भी बड़े स्टार ने नहीं किया। तैयार हो जाइए एक ऐसी तबाही के लिए जिसे नाम दिया गया है प्रलय। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये रणवीर सिंह का 300 करोड़ का वो दांव है। या तो बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिल जाएगा इससे, या फिर हॉरर थ्रिलर जॉनर को एक नई परिभाषा मिलेगी। लेकिन धुरंधर की सफलता के बाद जिसने डॉन करने से मना कर दिया था, वही रणवीर एक ज़ॉम्बी बनने का रिस्क क्यों चुन रहा है? ये रिस्की रास्ता उन्होंने क्यों लिया है? रणवीर सिंह के करियर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ना एक पैटर्न नजर आएगा। जब जब रणवीर सेफ खेलते हैं या अपने लुक के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो बॉक्स ऑफिस ने उन्हें ठेंगा दिखाया है। फिल्म सर्कस, जयेश भाई जोरदार इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, जहां रणवीर एक साधारण आदमी के रूप में दिखे और दर्शकों ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, कह दिया ना भैया ये ना जम पाएगा, मैजिक नहीं चला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जैसे ही रणवीर अपने शरीर को बदलते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं या फिर सिर मुंडवा देते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाती है। पद्मावत देख लीजिए, खिलजी वाला कैरेक्टर देख लीजिए, उनका धुरंधर देख लीजिए। मतलब धुरंधर का वो शार्प जासूस वाला कैरेक्टर देखकर अपने आप 1000 करोड़ चल कर आते हैं कि हमें रख लो, हम आपके लिए हैं। रणवीर का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बन रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि प्रलय के लिए रणवीर एक ऐसा लुक अपना रहे हैं, एक इंसान जो महीनों से सोया नहीं, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और जिसकी आंखों में सिर्फ बचने की जद्दोजहद है। रॉ और रियल लुक रणवीर के करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये वाला, है ना? क्योंकि जब जब वो इस तरीके की चीजें करते हैं तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब सवाल आता है जॉनर का। भारत में ज़ॉम्बी फिल्में क्यों नहीं बनी? सच तो ये है कि हमने कोशिश ही नहीं की। 2013 में सैफ अली खान की गो गोवा गोवन आई थी और उसे देखकर लगा कि भैया ये तो कल्ट क्लासिक है, फिल्म हिट बनी, लेकिन उसे एक सीरियस और हॉरर फिल्म के तौर पर देखा ही नहीं गया। उसी साल ल्यूक केनी की राइज ऑफ द ज़ॉम्बी आई थी, जो बहुत डार्क थी, लेकिन बजट कम होने के कारण उसे दर्शकों ने नकार दिया। बॉलीवुड हमेशा से ही ज़ॉम्बीज को कार्टून या फिर मजाक में लेता है ना, इसी तरीके से दिखाता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर कहानी कुछ और ही है। पहला नाम जो आपने सुना होगा वो है कोरियन फिल्म ट्रेन टू बुसान। इसने दुनिया को दिखाया कि ज़ॉम्बी फिल्म में बाप बेटे के इमोशंस आपको कैसे रुला सकते हैं। इसी तरह हॉलीवुड की वर्ल्ड वॉर जेड ने दिखाया कि हजारों ज़ॉम्बीज एक दीवार पर चढ़ते हैं तो रूह कैसे कांप जाती है। अंग्रेजी फिल्म 28 डेज लेटर ने सन्नाटे और खाली सड़कों का खौफ दिखाया, जो आज भी बेमिसाल है। रणवीर की प्रलय इन्हीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करेगी। ये कोई कॉमेडी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल थ्रिलर होने वाली है, जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी, है ना? एक बात और है, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जय मेहता, नामी डायरेक्टर हंसल मेहता के बेटे। जय ने सोनी लिव की स्कैम जैसी वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है। कहानी को कितना रॉ और इंटेंस दिखाना है वो उन्हें अच्छे से आता है। प्रलय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्हें डायरेक्ट कौन कर रहा है। फिल्म की कहानी कोविड-19 पैंडेमिक के बैकड्रॉप में सेट होगी, जहां एक वायरस इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। सोचिए, वही पुरानी मुंबई की गलियां, वही भीड़, लेकिन इस भीड़ में लोग अब एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ रहे हैं। रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस माँ कसम फिल्म दांव पर लगा दिया है। 300 करोड़ का बजट, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा एआई और हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स पर खर्च किया जाएगा ताकि ज़ॉम्बीज की तरह दिख सके। मेकअप, सब कुछ एकदम रॉ लगना चाहिए। और इस जंग में रणवीर सिंह अकेले नहीं है। साउथ के सेंसेशन कल्याणी प्रियदर्शन इस फिल्म में अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर रहे हैं। एक शादीशुदा जोड़े की प्रेम कहानी है जो प्रलय के बीच अपने प्यार और जान को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिल्म को एक इमोशनल एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या रणवीर सिंह की मूवी हिट हो पाएगी या फिर नहीं, और कब देखने को मिलेगी। मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाओ।